नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का भाग हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको योगफल ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लिख लेंगे बाबू हम हल। ठीक, क्वेश्चन दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस डॉट प्लस माइनस का 230 दिया है। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम प्रथम पद निकाल देंगे, है ना। क्या निकालेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और प्रथम पद आपका कितना है बाबू, तो -5 है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्व अंतर। इसको डी से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो दूसरा पद कितना है बाबू, -8। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -8, माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। फिर पहला पद क्या है, तो -5 है, तो यहाँ पर रख देंगे -5। चलिए लिखेंगे -8। ठीक, अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर 5 में से अगर 8 को घटाते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा बाबू, तो -3 आ जाएगा। क्यों -3 आया? क्योंकि -8 जो है बड़ी संख्या है 5 से, इसलिए -3 आ जाएगा। या आप समझ सकते हैं कि 8 रुपये आपके पास कर्जा है, 5 रुपया दे दिए तो कितना रुपया कर्जा बच गया बाबू, -3 रुपया। ठीक ना। चलिए इसके बाद आपका क्या दिया है कि अंतिम पद बराबर दिया है -230। ठीक ना। तो अंतिम पद को हम an से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो लिख लेंगे चूँकि an बराबर दिया है -230, तो इसका फार्मूला होता है an का a + n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, -230। ठीक ना। अब a का मान क्या निकला है आपका, प्रथम पद क्या है, तो 5 है, -5 है ना। तो यहाँ पर रख देंगे -5 प्लस n का मान हम लोग को पता नहीं है, d का मान -3 है, बराबर -230। चलिए यहाँ से क्या चलेगा बाबू या, तो लिखेंगे -5 -3 क्या करेगा, n को भी गुना करेगा और -3 -1 को भी गुना करेगा। तो -3 जब n को गुना करेगा तो ये हो जाएगा -3n। फिर -3 -1 को गुना करेगा तो -++3 हो जाएगा, बराबर है -230। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए -5 है और प्लस के 3 है। तो आप मान लीजिए कि 5 में से 3 घट गया था, कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस में तो इसका आएगा माइनस लगा लीजिए। फिर बच गया -3n, बराबर कितना होगा, -230। अब देखिए संख्या वाला की साइड कर देंगे हम लोग। तो माइनस में 2 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा ना। तो लिखेंगे -3 बराबर -230 प्लस के 2। फिर लिखेंगे -3n, -230 में से अगर 2 घट जाए तो कितना आ जाएगा बाबू, -228 आ जाएगा। ठीक ना। चलिए तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 228। अब 3 गुना में है तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में। इसको काट देगा 7 21। ठीक ना। और देखिए तो 7 21, 1 बच गया तो यह 18 हो गया, तो 6 18 है ना। तो इसलिए n बराबर कितना आ गया बाबू, तो 76 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। योग को हम लोग Sn से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना आ गया बाबू, 76, तो 76/2 हो गया। चलिए 2 गुना a का मान है -5 प्लस n का मान है कितना बाबू, तो 76 -1 और d का मान है आपका -3। आप चाहे तो देख सकते हैं कि आपका d का मान कितना निकला था, -3 निकला था। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, अब 1 इसमें चल गया तो 2 8 16, 38 से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम 38। ठीक ना। अब देखिए 5 दूनी 10, तो -10 आ जाएगा, प्लस 76 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 75 गुना -3 है।
चलिए फिर लिखेंगे हम 38 माइनस का 10 प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस 75 को 3 से गुना कर दीजिए ना, तो 3 पचे 15, 7 या 21, 21 एक 22 है ना। चलिए तो लिखेंगे 38, अब देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो माइनस का 225 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 235, यही होगा, माइनस का 235 आ गया। तो माइनस के 235 को 38 से गुना करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, साइड में इसको गुना करा देंगे, है ना। 235 को जब हम 38 से गुना कराते हैं तो 8 पंचे 40, हासिल 4 आ गया, 8 त्रिक 24 और 24 4 कितना हो जाएगा बाबू 28, हासिल 2, 8 दूनी 16 और 16 2 कितना हो जाएगा बाबू 18, 3 पचे 15, हासिल 1, 3 तिया 9, 9 1 10, हासिल 1, 6 6 1 7, तो 0 के 0, 8 5 13, 9 के 9, 8 के 8, 8930 आ गया, है ना। तो लिखेंगे माइनस का 8930, और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।